शाहरुख की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन गिरफ्तारी के समय देखिए कि वो जो हैवानियत किया है, वो जो दरिंदा है, वो किस प्रकार से मुस्कुरा रहा है। यानी कि उसको भी डर नहीं लग रहा है, सिस्टम से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है कि हमें जो है वो सजा मिलेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि हम 2-4 महीने रहेंगे और फिर जेल से छुटकारा मिल जाएगा। वो जो शाहरुख है सुबह में 4 बजे पहुंचता है। अब समझिए कि 4 बजे पहुंच के वो जो है पेट्रोल छिड़क देता है और एक लड़की को जिंदा जला देता है। जिस तरह से देखा जाए तो इसमें लड़कियां जो होती हैं किस तरह से खुद को सुरक्षित फील करेंगी जब कोई लड़का उनसे प्रपोजल देगा दोस्ती करने का या फिर बातचीत करने का और मना करेगी, तब इस तरह से तो उनको भी डर के रहना पड़ेगा, मजबूरन उनको बात करना पड़ेगा ना। अब समझिए ना कि डरना तो पड़ेगा, ये तो बात आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से घटना लगातार सामने आ रही है। घटना पहली बार नहीं आई है, इससे पहले आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मामले मैं भी सबसे निवेदन करूंगा कि इस घटना को हिंदू मुस्लिम का नाम ना दे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा सबसे पहले इंसानियत होती है और अभी यहाँ पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, ना कि हिंदू मुस्लिम और जातिवाद करने की बात है। झारखंड की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे भारत को, पूरे झारखंड के लोगों को और कहीं ना कहीं पूरे राज्य में इसको सोच करके लोग कहीं ना कहीं शर्मसार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर मानवता को कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड की वह घटना जहाँ पर अंकिता को जला करके उसको मार दिया गया और कहा गया है कि उसकी बस इतना थी उसकी कि उसने प्यार नहीं किया और कहीं ना कहीं एक लड़के से जिसका नाम शाहरुख है उससे दोस्ती नहीं की और इसके बाद उस लड़के ने उसको जला दिया गया। अंकिता नाम था उसका। आइए यहाँ हमारे साथ अभी पत्रकार जितेश भाई हैं और क्योंकि इनसे हम इसलिए बात भी कर रहे हैं ना, क्योंकि ये लगातार बिहार और झारखंड की जो घटना होती है उस पर लगातार ये फोकस रखते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पर जा करके किसी भी घटना को कवर करते हैं। अच्छा पहले जितेश भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि कम से कम आप लोग जैसे जो पत्रकार है ना, ग्राउंड पे जाके जो ग्राउंड रियलिटी है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा जितेश भाई, आप रेगुलर झारखंड और बिहार का कवरेज ज़्यादातर करते रहते हैं, तो अभी जो झारखंड में जो घटना आई है जिसमें अंकिता को जला दिया गया है, सिर्फ दोष इतना था कि उसने शाहरुख नाम के एक लड़के से दोस्ती नहीं की। इस पर इसको आप किस नजर से? अब जरा सोचिए कि ये जो छात्रा थी ना, एक गरीब घर से थी, यानी कि कोई बड़ा फैमिली की नहीं थी। अब समझिए कि वो 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी, वो दुमका की रहने वाली है और वहां पर एक शाहरुख नाम का लड़का था जो इनसे दोस्ती करना चाह रहा था। और जब ये लड़की जो है उससे दोस्ती नहीं करना चाहती है तो ऐसे में ये जो लड़का है रात में 10 बजे कॉल करता है और अंकिता को धमकी देता है कि तुमको मार देंगे। लेकिन धमकी देने के बाद भी वहां के जो प्रशासन है वो इस पर एक्शन नहीं लेता है और यहां तक कि वो जो शाहरुख है सुबह में 4 बजे पहुंचता है। अब समझिए कि 4 बजे पहुंच के वो जो है पेट्रोल छिड़क देता है और एक लड़की को जिंदा जला देता है। कहीं ना कहीं ये जो घटना है पूरे देश को हिला कर रख देने वाला है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि लड़की जो है वो 5 दिन तक तरफ तरफ के अपनी जान दी है। अब जरा समझिए कि जब ये लड़की जो है अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी उस समय मुख्यमंत्री जी है यानी कि हेमंत सोरेन जी वो पिकनिक मना रहे थे। ये कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस प्रकार से इतना बड़ा घटना हो जाता है लेकिन इस घटना पर एक्शन नहीं लिया जाता है। हालांकि अभी अगर एक और तस्वीर आप देखेंगे तो शाहरुख की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी के समय देखिए कि वो जो हैवानियत किया है, वो जो दरिंदा है, वो किस प्रकार से मुस्कुरा रहा है। यानी कि उसको भी डर नहीं लग रहा है, सिस्टम से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है कि हमें जो है वो सजा मिलेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि हम 2-4 महीने रहेंगे और फिर जेल से छुटकारा मिल जाएंगे। क्योंकि अब इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं, निर्भया जो कांड आया उसमें कितने दिन बाद आरोपी को जो है सजा मिला। तो ऐसे में इतना ज्यादा इन लोगों का मनोबल बढ़ गया है कि अब वो लोग बिल्कुल नहीं डर रहे हैं और इस प्रकार से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिए। ये बहुत ही शर्म की बात है। जहां पे जिस तरह से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और कहीं ना कहीं वही महिला को, कोई भी लड़की को जो दोस्ती नहीं करती बस इसको लेकर के जान से मार दिया जाता है। इस पर आप क्या सबसे ज्यादा? अब जरा सोचिए कि इस देश में एक तरफ कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वही बेटी अब इस देश में सुरक्षित नहीं है तो हम और आप क्या घंटा सुरक्षित है। अब जरा सोचिए वो लड़की जो थी एक गरीब घर से थी। अगर हम लड़की के
बारे में आपको बताया ना, वो लड़की 2-4 बच्चे को पढ़ा के अपना किसी भी तरह खर्च चला रही थी, घर परिवार चला रही थी। वो लड़की का क्या कसूर था? वो लड़की का कसूर बस इतना था कि वो लड़के से, शाहरुख नाम के जो लड़का है, उससे दोस्ती नहीं करना चाहती है। और देखिए दोस्ती नहीं करने का नतीजा कितना ज्यादा दुर्भाग्य हुआ कि लड़के ने बीच गांव में जो है उसके घर में जाकर जो है पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देता है। और वो भी अकेले नहीं, बल्कि उसके साथ में एक छोटू नाम का एक और जो आरोपी है, वो दोनों साथ में जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आरोपी को अभी तक पकड़ा गया है तो उस पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले जाता है? क्योंकि इस प्रकार के आरोपी को कहीं ना कहीं जिंदा जला देना चाहिए। और साफ तौर पर एक और वीडियो आप देख सकते हैं, अंकिता का एक और वीडियो आप देखे होंगे मरने से पहले। उनका भी अंतिम इच्छा यही है कि जिस प्रकार से मुझे जिंदा जलाया गया है, उसी प्रकार से शाहरुख को भी जो है वो जिंदा जलाया जाए। लेकिन प्रशासन क्या कर रही है इस मामले में? ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। अच्छा, अगर इस तरह से देखा जाए तो इसमें लड़कियां जो होती है किस तरह से खुद को सुरक्षित फील करेंगी जब कोई लड़का उनसे प्रपोजल देगा दोस्ती करने का या फिर बातचीत करने का और मना करेगी, तब इस तरह से तो उनको भी डर के रहना पड़ेगा, मजबूरन उनको बात करना पड़ेगा ना। अब समझिए ना कि डरना तो पड़ेगा, ये तो बात आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इस प्रकार से घटना लगातार सामने आ रही है, घटना पहली बार नहीं आई है। इससे पहले आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जहां कहीं दहेज के कारण लड़की को जला दिया जा रहा है, कहीं दहेज के कारण मार दिया जा रहा है, तो कहीं प्रेमी जो है प्रेमिका को मार दे रहा है, तो प्रेमिका जो है वो प्रेमी को मार दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस पर कोई लड़कियों के लिए सुरक्षा के लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि खासकर आप देख रहे हो कि देश में जो है रेप और बलात्कार जैसी जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार से घटना लगातार सामने आ रहा है, लेकिन इन सारी चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी सबसे निवेदन करूंगा कि इस घटना को हिंदू मुस्लिम का नाम ना दे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से ज्यादा सबसे पहले इंसानियत होती है। और अभी यहाँ पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, ना कि हिंदू मुस्लिम और जातिवाद करने की बात है। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल यह रहेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और जो इसके जो दोषी होते हैं कहीं ना कहीं खुश होकर के और बेबाक होकर के एकदम। अब देखिए ना, आप वीडियो में देखिए, वो वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें वो शाहरुख नाम का जो आरोपी है ना, एकदम हंसते हुए जा रहा है। यानी कि उसको पता है कि हम इतना बड़ा अपराध को अंजाम दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी मुझे सजा नहीं मिलेगा, इसलिए वो हंस रहा है ना। ऐसे अपराधियों पर हम तो झारखंड सरकार और पूरे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यह अपील करना चाहेंगे कि उस प्रकार के अपराधी को जिंदा जला दिया जाए या फिर फांसी दे दिया जाए, ताकि इसके बाद से कोई भी जो दरिंदा है, कोई भी जो हैवानियत करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि यहां पर कोई भी आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन 2-4 महीने बाद जो है उसे जेल से निकाल दिया जाता है, यानी कि बेल हो जाता है। तो ऐसे में इन लोगों का मनोबल अब जो है 7वें आसमान पर बढ़ गया है। यानी कि इतना ज्यादा मनोबल बढ़ गया है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि आप देख लीजिएगा कि इस देश की कोई भी जो लड़की है वो सुरक्षित नहीं रहेगी आने वाले समय में। तो इस प्रकार से सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि जो बेटियां है, क्योंकि बेटी के लिए बस ये लोग दिखावे के लिए नौटंकी करते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि जो बेटी है मतलब देश के भविष्य है, या फिर जो बेटी को पढ़ाने के लिए वो देश के भविष्य है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो घटना है वो समाज में लगातार सामने आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, और आपको बता दूं कि आए दिनों यहाँ पर पूरे बिहार में, झारखंड में और भारत के अलग अलग कोनों में कभी प्रेम को लेकर के किसी लड़का को, किसी प्रेमी को मार दिया जाता है, तो कहीं किसी लड़की को जला करके मार दिया जाता है। तो इस तरह की खबरों को और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। तब चाहता हूँ इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद।